हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपिका और आप हैं दीपिका की क्लासेस में। तो आज हम पढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव फॉर्म। इसके हम बाकी के 3 फॉर्म जो पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेगेटिव और इंटेरोगेटिव फॉर्म कैसा होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। तो जैसा कि ये कॉमन पहचान होती है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, चुका, होगा, चुके, होगी, चुके होंगे, ये तो कॉमन पहचान है। मगर चूंकि अब नेगेटिव इंटेरोगेटिव है तो दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। तो जब भी कोई भी सेंटेंस नेगेटिव होता है तो उसके हिंदी के सेंटेंस में नहीं लग जाता है। ठीक है, तो नहीं प्लस अगर इंटेरोगेटिव होता है तो उसमें क्या लगता है, तो क्या प्लस नहीं दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, बिकॉज ऑफ नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव कॉम्बिनेशन। अगर हिंदी के सेंटेंस में होगा तो ये पहचान होगी। ठीक है, और अगर इंग्लिश के सेंटेंस होंगे तो उसमें आपका क्या, चूंकि इंटेरोगेटिव है तो उसके लिए ऑक्सिलरी वर्ब आपके आगे आ जाएंगे, जैसा कि इंटेरोगेटिव फॉर्म में होता था। ठीक है, और नहीं के लिए आपका नेगेटिव हो जाएगा। मगर आपको हमेशा ये ध्यान रखना, जब भी आप टेंसेस पढ़ेंगे, कोई भी टेंस, इतने प्रकार के टेंस है, तो सब में जब भी आप नेगेटिव फॉर्म करेंगे इंटेरोगेटिव, तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमेशा जो नॉट होता है वो आफ्टर सब्जेक्ट आता है। तो ये आपको माइंड पे ध्यान रखना होगा। तो चलिए आप एग्जाम्पल से समझते हैं इसको हम। तो जैसे पहला आपका एग्जाम्पल है, क्या वह नहीं गया होगा, है ना। गया होगा, चुका होगा, एक ही बात है। अगर हम उसको पॉजिटिव में बोल रहे थे तो हम बोल रहे थे वह जा चुका होगा, नेगेटिव में बोल रहे थे तो वह नहीं गया होगा बोल सकते हैं, और चुका होगा बोल सकते हैं। दोनों जिस प्रकार से हम बातें करते हैं, तो हम तो क्या वह नहीं जा चुका होगा ऐसा तो हम बोलते नहीं है, तो क्या वह नहीं गया होगा इस टाइप से हम बोलते हैं। ये हमारी कॉमन लैंग्वेज है, इसीलिए मैंने यहाँ पर गया होगा लिखा है। तो ये जो चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, इसकी जगह आप ऐसा भी कर सकते हैं, आ होगा, ई होगी, ए होंगे, जो एक मात्रा होती है जस्ट, जो कि या में लगी हुई है, आ की मात्रा, है ना। तो क्या वह नहीं गया होगा, ठीक है, तो उसका आपका बन जाएगा विल, आपका आगे आ गया, है ना। सब्जेक्ट आपका ही है, वो लग गया। फिर आपको जैसा मैंने बताया सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगेगा, तो आपका नॉट लग गया। फिर आपका हैव लग जाएगा, ये देखिए आपका हैव लग जाएगा, है ना। फिर आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म तो लगना ही है बिकॉज ऑफ परफेक्ट टेंस। ठीक है, फिर एट लास्ट क्वेश्चन मार्क इज वेरी नेसेसरी फॉर इंटेरोगेटिव। तो अब इसमें चूंकि दोनों का कॉम्बिनेशन, तो आप हर सेंटेंस में देख लीजिए ऑक्सिलरी वर्ब आगे लगा है बिकॉज ऑफ इंटेरोगेटिव। ठीक है, फिर आपका सब्जेक्ट लगा है, फिर नॉट लगा बिकॉज ऑफ नेगेटिविटी, है ना। और इसमें थर्ड फॉर्म भी और क्वेश्चन मार्क भी एट लास्ट पे। ठीक है, ये पूरा इंटेरोगेटिव फॉर्म की तरह ही है, बस इसमें नेगेटिव आ गया है, इसीलिए हिंदी के वाक्य में आपके नहीं लग जाएगा, और इंग्लिश के वाक्य में चूंकि नहीं लगा है तो नहीं के लिए अपन इंग्लिश में नॉट बोलते हैं, तो नॉट लग जाएगा। बट इन द फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर इट विल कम आफ्टर द सब्जेक्ट। ठीक है, और इंटेरोगेटिव के कारण आपको क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखना पड़ेगा, और चूंकि परफेक्ट टेंस है तो आपको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा। ठीक है, और आप चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे के लिए, जैसे अगर आप कंफ्यूज ना हो, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे गया होगा लिख दिया है ना, सोए होंगे लिख दिया है, ठीक है, पहुंचा होगा लिख दिया, तो आप ये सोच रहे होंगे यहाँ पे चुका तो कहीं पर है ही नहीं, तो इसलिए आप कंफ्यूज मत होइए। इसका आप चुका हुआ के साथ में आ भी कर सकते हैं, आ होगा, ठीक है, फिर इसका ई होगी, फिर इसका ए होंगे, आ ई ए, इट इज जस्ट अ मात्रा ओनली। या के आगे अगर आ की मात्रा लग जाती है तो गया बन जाता है, ई की मात्रा लग जाती है तो गई बन जाता है, और ए की मात्रा लग जाती है तो गए बन जाते हैं। ठीक है, तो चुका होगा, चुकी होगी, इसके अलावा आ होगा, ई होगी, ए होंगे भी हो सकता है। तो इसकी आप प्रैक्टिस करिए। मुझे लगता है आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव फॉर्म समझ में आ गया। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ आपको डाउट है या आप और कुछ में से पूछना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू कैन आस्क टू मी एनी टाइम।